हाय एवरीवन, वेलकम टू अमिक्यू अकेडमी सोशल इमोशनल लर्निंग वर्कशॉप। मेरा नाम चेतना सिंह है। मैं एक किड्स और पेरेंट्स लाइफ कोच हूँ और मैं बच्चों के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग वर्कशॉप्स करती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए है जो अपनी क्लास में बच्चों के साथ ये वर्कशॉप करना चाहते हैं। तो सोशल इमोशनल लर्निंग बेसिकली क्या है? ये है सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। इन सब 5 चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो वो सोशल इमोशनल लर्निंग बनता है। और सोशल इमोशनल लर्निंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़, एम्पैथी, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और ग्रोथ माइंडसेट, ये सारे स्किल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं अगर रेगुलर एसईएल वर्कशॉप्स बच्चों के साथ कराई जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अपने आप को जानना, नोइंग योरसेल्फ, और या फिर हम कह सकते हैं आत्म जागरूकता। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, किन बेसिक चीज़ों से, किन छोटी छोटी बातों से हम अपने बारे में जान सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता आत्म सुधार या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में पहला कदम है। सेल्फ अवेयर हम तब होते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे क्या इमोशंस हम कब फील करते हैं, यानी हमें किस चीज़ से क्या महसूस होता है। हमें खुशी कब होती है, हमें दुख कब होता है, हमें गुस्सा कब आता है, हम बिल्कुल गुस्से से पागल कब हो जाते हैं, या हमें कब किसी चीज़ की चिंता होती है, एंग्शियस होते हैं, किस चीज़ों से हमें डर लगता है। तो ये सारे जो इमोशंस हैं ना, अगर हमें अपने बारे में पता होते हैं तो हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर होते हैं। सेल्फ अवेयर इसके अलावा हमें ये भी जानने में मदद करता है कि हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, और इन इच्छाओं और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को, अपने इमोशंस को समझना होता है। इसके अलावा हमारी क्या स्ट्रेंथ है, यानी हमारी क्या ताकत है, क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं, और क्या हमारी कमज़ोरी है। तो ये भी सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आता है जब हम अपने दोनों स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान लेते हैं। और हमारा माइंडसेट क्या है, यानी कि हम किस मानसिकता के हैं, हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। और इसके अलावा हमारा बिहेवियर क्या है, कैसे हम लोगों से व्यवहार करते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार किस तरह से बदल जाता है। और इसके अलावा हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। ये सब सेल्फ अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे इमोशनली इंटेलिजेंट होने में। तो इमोशनल इंटेलिजेंट यानी ईक्यू, जैसे एक आईक्यू होता है और एक ईक्यू होता है। तो कहते हैं ईक्यू हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम लाइफ में किसी भी चीज़ में सस्टेन कर सकते हैं, किसी भी जगह हम एडजस्ट हो सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं नई चीज़ों को, रेजिलिएंट हो सकते हैं। तो हमारा ईक्यू हमेशा हाई होना चाहिए। तो ईक्यू को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयर होना होता है। तो आपको क्या करना है, ये छोटा सा बच्चों को समझाने के बाद आपको उनके साथ एक एक्टिविटी करनी है। और ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। ये आप केवल बच्चों के साथ नहीं बल्कि बड़ों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये सब इमोशंस के बारे में है। इसका आप प्रिंट आउट लेकर बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें बेसिकली बता सकते हैं कि इसमें उन्हें क्या लिखना है। तो इसमें जैसे आप इमोजीज भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक हैप्पी इमोजी बनी हुई है। तो आपको बच्चों से पूछना है कि आप कब खुशी महसूस करते हैं। आई फील हैप्पी व्हेन। तो यहाँ पे उन्हें वो रीजंस लिखने हैं या वो चीज़ें लिखनी है जिससे उन्हें खुशी मिलती है। तो दूसरा है आई फील एंग्री व्हेन। तो हमने देखा है बच्चों को नाराज होते हुए छोटी छोटी चीज़ों में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती हैं, नाराजगी दिलाती है, वो भी इन्हें यहाँ पे लिखनी है। आई फील एंग्शियस व्हेन। तो कब आप वरीड या एंग्जाइटी या फिर चिंता आपको फील होती है, ये सारी चीज़ें भी बच्चे एक से दो बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। आई फील सैड व्हेन। तो बच्चे कब दुखी होते हैं, वो इन्हें यहाँ पे लिखना है। आई फील डिस्गस्टेड व्हेन। तो कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हमारे सामने हो रही होती है जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसे देख के हमें बहुत गंदा लग रहा होता है, तो वो वाली फीलिंग को हम डिस्गस्ट कहते हैं। तो ऐसा आपको कब महसूस होता है, वो हमें बच्चों को बोलना है और उन्हें लिखना है। आई फील लव्ड
व्हेन। तो लव ऐसा इमोशन है जो सबको अच्छा लगता है कि कोई उससे प्यार करे और वो प्यार वाली फीलिंग हो। तो जब हमें हमारी मम्मी पापा भाई बहन या दोस्त कोई बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से प्यार से बात करता है, या इवन हमारी टीचर जब हमारी तारीफ करती है और हमें प्रोत्साहित करती है, तो हम ये लव वाली फीलिंग हमें आती है। तो इस तरह से आप बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए, जिससे कि उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए ये समझना कि ये इमोशंस वो कब महसूस करते हैं। जनरली हम क्लासरूम सेटअप में बच्चों से बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन एसईएल यहाँ पर यही कहता है कि बच्चों को लगातार उनकी फीलिंग्स को चेक करने में हमें एज अ टीचर मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम क्या फील कर रहे हैं, हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो इमोशन मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसे नेम करना, मीन्स मैं क्या फील कर रही हूँ, उस इमोशन को एक नाम देना, फिर उसे एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना कि अच्छा ये मैं फील कर रही हूँ, हाँ मैं ये फील कर रही हूँ, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उस इमोशन को हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं या कैसे उसको बदल सकते हैं, तब उस पर काम किया जाता है। तो सबसे पहला हमें नेमिंग, देन एक्सेप्टिंग एंड देन नेविगेटिंग आता है। तो इमोशंस के बारे में बात करना, फीलिंग्स के बारे में बात करना एज अ टीचर सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयर होने की दिशा में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और एक्टिविटी है, इसमें भी आपको बच्चों से बेसिकली कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, जिससे कि वो सिर्फ इमोशन ही नहीं बल्कि अपने पूरे अपनी सोच यानी अपने थॉट्स और अपने बिहेवियर और अपने एक्ट्स के बारे में जान जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू चेक योर फीलिंग्स एवरी डे। तो ये इसे हम एक आदत बना सकते हैं क्लासरूम में, कि डेली हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बच्चे अपना अपना इमोशन का नाम आपको एज आपसे शेयर कर सकते हैं। देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो आपकी क्या ताकत है। जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई डांसर, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई काइंड हो सकता है, एम्पैथेटिक हो सकता है, लोगों की मदद करता है। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं। तो ये सारे स्ट्रेंथ्स की कैटेगरी में आते हैं। आप उन्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए जिससे उनके लिए ईजी हो जाए। लेकिन आपको 1 से 2 ही एग्ज़ाम्पल देने हैं, आपको सब कुछ नहीं बता देना है, वरना आप जो बताओगे बच्चे वही लिख लेंगे। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ ढूँढनी है। लिस्ट डाउन सम ऑफ योर वीकनेसेस। अब यहाँ पे आपको अपनी कमज़ोरी बतानी है। जैसे कि हो सकता है किसी बच्चे को बहुत जल्दी रोना आ जाता हो सॉरी, या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हो। और भी कई तरह की वीकनेसेस हैं जो बच्चे अपने बारे में सोच के खुद लिखें। बेटर यही है कि वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, खुद एनालाइज़ करें और खुद लिखें। देन हाउ डू यू हैंडल योर एंगर। तो बच्चों में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। एंगर मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, दुनिया भर के अभी चालू हो चुके हैं। तो बच्चे अपना एंगर बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें एटलीस्ट हमें एक थॉट देना है, हमें उनसे जस्ट पूछना है कि आप अपना एंगर कैसे हैंडल करते हो, और उन्हें वो चीज़ उसमें लिखनी है। हाउ डू यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, डू यू इंडल्ज इन सेल्फ नेगेटिव टॉक। तो क्या होता है, कई बार हम अपने बारे में बहुत नेगेटिव बहुत बुरा बुरा बोल रहे होते हैं कि अरे मुझसे तो नहीं होगा, मुझे तो ये आता ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। तो क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो वहाँ उनको पूछना है कि आप किस तरह की सेल्फ नेगेटिव टॉक्स करते हो। डू यू थिंक मोर नेगेटिव रादर देन पॉजिटिव, डिस्कवर वाई योर थॉट्स आर दैट वे। तो क्या आप नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो? मीन्स कोई भी चैलेंज लेने से पहले या कोई भी आपके सामने डिफिकल्टी आए तो क्या आप पहले ही बोल देते हो ये तो मुझसे नहीं होगा, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो ये तो होना ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों के सामने बच्चों के मुंह से सुनते हैं। तो आप ये हो सकता है कि ये चीज़ें बच्चों के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हों, या फिर उनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स, रिलेटिव्स या इवन टीचर्स कई बार बच्चों से कुछ अननोइंगली या बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या तुम तो बिल्कुल बेकार हो। इस तरह की बातें सोच बच्चों से कहने से भी बच्चों में इस तरह की धारणा आ जाती है कि वो सोचते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एज अ टीचर जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। चाहे बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी हम उसे ऐसे ना बोलें जिससे कि उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल डाउन हो जाए और वो लाइफ में चैलेंजेस लेने के लायक ही नहीं रहे। क्योंकि हमारा एज अ टीचर हमारा एक सेंटेंस या तो बच्चों की लाइफ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके,
तो ये एक क्वेश्चन है, ये हम उनसे पूछेंगे, कैन यू नेम द बिहेवियर्स दैट यू आर डूइंग एट ऑल टाइम। तो आप हर वक्त कैसा बिहेव करते हो लोगों से, वो उन्हें जस्ट ये इंट्रोस्पेक्शन है कि वो अपने बारे में थोड़ा विश्लेषण करते हैं। कैन यू नेम योर डीपेस्ट फियर ट्रिगर्स। तो आपके कौन से बहुत ज़्यादा डीप फियर हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप डर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है अपने बारे में बताने के लिए कि अच्छा मेरे क्या डर है, मैं किससे डरता हूँ, क्या मैं मैथ से डरता हूँ, मैं मैथ से क्यों डरता हूँ, फेल होने का डर है। तो फेल होने का डर क्यों है, क्योंकि मेरे को मैथ्स आती नहीं है। अब नहीं आती तो क्या करना है, उसके लिए उस पर मेहनत करनी है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें करके, बच्चों से शेयर करके, अपने एक्सपीरियंस बता के हम उनके छोटे छोटे फियर्स से उनको बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू सेट इन गोल्स इन योर लाइफ। गोल सेट करना यानी लक्ष्य निर्धारित करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्य निर्धारित करने से क्या होती है, हमें हमारे थॉट, हमारे जो बिहेवियर होते हैं उन्हें हम ट्रिगर करते हैं, उन्हें हम उसकी वजह से हमारे बिहेवियर पैटर्न में चेंज आती है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा जो ध्यान होता है वो सारा हमारे गोल्स में जाता है और हम उसके प्रति काम करना शुरू करते हैं और हमारे जीवन को एक गति मिल जाती है, एक एक स्पीड, एक मोमेंटम मिल जाता है। तो गोल सेट हमें हमें अपने बच्चों को हेल्प करनी चाहिए कि वो छोटे छोटे गोल सेट करें और उन गोल्स को एक टाइम दें कि इस टाइम पीरियड में उन्हें वो फिनिश कर लेना है। इससे क्या होगा कि वो निरंतर काम करने के लिए एफर्ट्स डालने में उनको सहायता भी मिलेगी और उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है। ओके, तो अब हमारा आता है रिफ्लेक्शन पार्ट। रिफ्लेक्शन यानी कि अपने जो भी आपने अभी तक लर्न किया है उसे आपको अब बताना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसईएल वर्कशॉप का। कोई भी एसईएल वर्कशॉप जब आप लेते हो तो आप ये रिफ्लेक्शन पार्ट मिस मत करिए। आपको बच्चों से पूछना है कि उन्होंने आज क्या लर्न किया। तो जो भी उन्होंने बोला है, कि जो भी उन्होंने लर्न किया है, वो उन्हें यहाँ पे शेयर करना है। देन हाउ यू कैन बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शंस। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितने क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे हैं उसके थ्रू वो किस तरह से सेल्फ अवेयर हुए हैं अपने इमोशंस को लेके, अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को लेके। एंड व्हाट एक्शन स्टेप विल यू टेक आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास। तो सबसे ज़रूरी होता है, देखिए कुछ भी हम लर्न कर लें, कोई भी चीज़ें हम दुनिया में सीख लें, जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब तक हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो अगर आगे बढ़ना है या चेंजेस लाने हैं तो हमें वो सारे एक्शंस लेने शुरू करने हैं। हमने जो भी सोचा है, जो भी चेंज हमें लाना है, उसके प्रति हमें काम करना शुरू करना है। तो वो एक्शन स्टेप वो क्या लेने वाले हैं उन्हें आपको उनसे डिस्कस करना है, उनसे पूछना है। ठीक है। तो ये आज की वर्कशॉप इतनी ही थी और वी वुड लव टू चैट विद यू। अगर आपको हमसे बात करनी है तो ये स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें आपको और भी ज़्यादा एसईएल टॉपिक्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक मिलेंगे और किस तरह से आप अपना ईक्यू बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप सोशल इमोशनल लर्निंग वर्कशॉप्स बच्चों के साथ कर सकते हैं, ये हमारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय।